ભારતીય અખાડા પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉધના ખાતે આવેલા અટલ આશ્રમના મહેમાન બન્યા હતા। અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મના વિષયોને લઈને ઘણી વખત વિવાદો સામે આવતા રહે છે। ભગવા રંગને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ અંગે તેમણે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે સેન્સર બોર્ડ દ્વારા દરેક મૂવીનું અવલોકન કરવું જોઈએ। મૂવીમાં જ્યારે વિવાદિત દૃશ્યો હોય તો કોઈની ધાર્મિક લાગણી દુભાય તે સ્વાભાવિક છે। આવા સમયે તેમણે વરિષ્ઠ સંતો મહંતનું મત જાણવું જરૂરી છે। તાજેતરમાં જ મુંબઈમાં તનુશ્રી નામની અભિનેત્રીએ ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લેવાની ઘટનાને લઈને પણ તેમણે પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું। શિજાન અને તુનિશા લઈને મીડિયામાં હાલ ચર્ચા ચાલી રહી છે। ઘણી યુવતીઓ લવ જિહાદનો ભોગ બની રહી છે। માતા પિતાએ પણ પોતાના સંતાનોને યોગ્ય સંસ્કાર આપવા જરૂરી છે। સૌપ્રથમ માતા પિતાએ જ પોતાના સંતાન ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ। યુવા પેઢીના સંસ્કારોની કમી બાબતે વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ। શાળાઓ અને કોલેજનું વાતાવરણ ચારિત્રહીનતા તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે। શિક્ષણમાં ચારિત્ર નિર્માણનો સિલેબસ હોવો જોઈએ। જે રાજામાં ચારિત્ર નથી તે રાજ્યનો વિનાશ થતા વાર લાગતી નથી। ગુજરાતમાં જે રીતે ડ્રગ્સ પકડાયું છે તે ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતને શિક્ષિત રાજ્ય બનાવ્યું હતું, પરંતુ ડ્રગ્સના સેવનને લઈને સ્વાભાવિક રીતે ચિંતા વધી રહી છે। સમુદ્ર માર્ગે આવતા ડ્રગ્સ મામલે ભારત રાજ્ય સરકાર અને નાગરિકોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ। નશો એ આપણા સમાજના યુવાનોને કોરી ખાય છે। લોકોએ અને સરકારે આ બાબતે ખૂબ જ સજાગ રહેવાની જરૂર છે। भारत की सनातन संस्कृति की एक परंपरा रही है, जिसमें गुजरात राज्य का अपना एक विशेष योगदान रहा है। ये संतों और भक्तों की भूमि है। मैं लगभग 25 वर्ष के बाद सूरत आया हूँ, तो ये माँ भगवती ताप्ती का तट और सूरत में, क्योंकि बहुत लोग यहाँ भावुक हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं। स्वामीनारायण भगवान का जो प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी समारोह अहमदाबाद में मनाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में मैं आया था। उसके बाद महाराज श्री जी जो यहाँ निवास करते हैं, विजयानंद जी महाराज, इनका आग्रह हुआ कि बहुत साल से आप सूरत नहीं आए, तो ये माता जी ने आदेश दिया तो उसका मैंने पालन किया। धन के लेकर बात होती है आजकल, जो कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, धर्म के जो मामले होते हैं, तो उनको लेकर क्या संदेश है जो आज की युवा पीढ़ी है? भाई 2 मिनट। भारत की जो संस्कृति रही है, धर्म हमारे समाज का एक ऐसा भाग है जिसकी शुरुआत हमारे माता पिता से होती है, और युवा पीढ़ी में संस्कारों की जो कमी हो रही है उसके ऊपर समाज को विशेष ध्यान देना चाहिए। खास करके धर्माचार्यों का और जो अध्यापक हैं उनका विशेष दायित्व है कि युवा पीढ़ी के जो कन्याएं और लड़के हैं उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा सिलेबस में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस राजा का चरित्र नहीं है उस राज्य को विनाश होने में समय नहीं लगता है। इसी प्रकार एक सामान्य घर का भी चरित्र होना आवश्यक है। जिस समाज में चरित्रवान लोग रहेंगे वहाँ सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, शांति सब कुछ रहता है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से नशे की ओर बढ़ाव हो रहा है, गुजरात में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, ये कहीं न कहीं चिंता कारक है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश रहा है यहाँ कि गुजरात को उन्होंने विकसित राज्य बनाया, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो चिंताजनक हैं। माननीय गृहमंत्री जी ने पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता में कहा था कि क्विंटलों के हिसाब से ड्रग जो है समुद्र के रास्ते भारत आ रही है। तो भारत सरकार को और गुजरात सरकार को खास करके यहाँ के नागरिकों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और नशा हमारे समाज को अंदर से खोखला करता है। नशे की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए जो भी तत्व जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन और शासन को इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अगर धर्माचार्यों के सहयोग की आवश्यकता है तो हम लोग उसमें तत्पर हैं।